पहले मैं चर्चा रख देता हूं कि हुआ क्या था, कैसे लोन माफ किया गया। डायरेक्ट अगर माफी की बात करें, एक आर्टिकल हमारी रिसर्च में हमारे सामने आया, पहले मैं वो आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो अब अडानी एयरपोर्ट है, 12,270 करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। और खबर में इसमें नया शब्द यूज किया गया, अंडर राइट कर दिया गया। तो अंडर राइट क्या है, माफी क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अडानी के पास यह हवाई अड्डा आया कैसे, पहले तो उस पर थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे आया। क्योंकि यह हवाई अड्डा तो जीवीके ग्रुप के पास था। दरअसल हवाई अड्डा प्रबंधन में कुछ सालों पहले एक तक मात्र 2 ही खिलाड़ी थे, और वे थे जीएमआर और जीवीके। ज्यादातर हवाई अड्डे सरकार के पास ही थे। बड़े महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई के हवाई अड्डे ही प्राइवेट हाथों में सौंपे गए थे। लेकिन जैसे ही अडानी इस खेल में उतरा, उसने मोदी जी की सहायता से पीपीपी मॉडल के नाम पर देश के बचे खुचे बड़े शहरों के एयरपोर्ट हथियाने शुरू कर दिए। लेकिन उसकी नजर इन सब में इनमें बड़े मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर जमी हुई थी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त और लाभप्रद एयरपोर्टों में आता है। जीवीके ग्रुप बहुसंख्यक हिस्सेदारी के साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहा था। जीवीके के अधिपत्य वाला मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास आ जाए, इसके लिए भयानक षड्यंत्र रचे गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जीवीके समूह के प्रवर्तकों और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज करवाया गया। कहा गया कि हवाई अड्डा चलाने और संभालने में 705 करोड़ का कथित घोटाला उजागर हुआ है। ईडी ने इस संबंध में जीवीके ग्रुप, उसके अध्यक्ष डॉक्टर जीवीके रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजीव रेड्डी और कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया। जीवी ग्रुप समझ गया था कि यह छापे कार्रवाई उस पर क्यों की जा रही है, इसके पास मुंबई एयरपोर्ट अदानी को सौंपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यहां से खेल शुरू होता है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट की शेष हिस्सेदारी जो विंडवेस्ट और एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका के पास थी, उन्हें भी ऐसे ही दुष्चक्र में फंसाया गया। उन्हें भी अपनी हिस्सेदारी अडानी को ही बेचनी पड़ी। यानी उन दोनों ने भी, जो पार्टनर थे, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बेच दी और जीवीके ने भी बेच दी। पिछले साल ही देश का यह बड़ा हवाई अड्डा अडानी के पास आ चुका था। एक ही चीज बाकी थी, इस पर जो लोन चल रहा था, अलग अलग बैंकों से लोन था इस मुंबई एयरपोर्ट पर, उसे कैसे खत्म किया जाए ताकि सारे पुराने पाप कट जाएं और अडानी को बिल्कुल फ्री होल्ड मिल सके। तो इसलिए ही पिछले हफ्ते एसबीआई ने अपने पिछले दिए 12,270 करोड़ का कर्ज को राइट ऑफ कर दिया है, और इस तरह से अडानी का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। एक नया शब्द जोड़ा गया है, अंडर राइट। राइट ऑफ या अंडर राइट किया गया है। अब मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं पहले, फिर इस पर आएंगे एक्चुअल में क्या हुआ था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये था, 2006 में जीवीके को मुंबई एयरपोर्ट मिला था। 2006 में हिस्सेदारी 50% थी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26% थी, और 23.5% अदर्स के पास थी। जो 2 कंपनियां मैंने बताई, वो एयरपोर्ट को मैनेज कर रही थी। 26 जून 2020 सीबीआई ने एफआईआर की जीवीके ग्रुप पर, और आरोप क्या लगाए, सरकारी अधिकारियों को घूस दी गई और जनता को 800 करोड़ का नुकसान हुआ, जो बाद में 700 करोड़ कर दिया गया। 800 करोड़ का नुकसान बोला गया। कई रिपोर्ट में 800 है, कई जगह 700 लिखा हुआ है। 1 जुलाई 2020 को सीबीआई ने रेड की है जीवीके ग्रुप पर। 1 जुलाई 2020, डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया, और ईडी ने 705 करोड़ रुपए बोला है, सीबीआई ने 800 करोड़ रुपए बोला था। 31 अगस्त को जीवीके ग्रुप एक एग्रीमेंट साइन करता है कि वो अदानी ग्रुप के साथ कॉपरेट करेंगे मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए, क्योंकि उससे पहले जीवीके ग्रुप मना कर रहा था, और बाकी 2 पार्टनर जो थे, जिनके पास 23.5% हिस्सेदारी थी, उनसे भी हिस्सेदारी ले ली गई थी। और 31 अगस्त को ही 74% हिस्सेदारी अदानी ग्रुप के पास चली गई, 50.5% यहां से और 23.5% बाकी 2 पार्टनर से। आगे अब खेल शुरू होता है। मई 2021 में ईडी ने 800 करोड़ के आरोप को 500 करोड़ का कर दिया। ईडी ने जो 705 करोड़ बोला, उसको 500 करोड़ कर दिया पहले, और फिर बाद में उसको 300 करोड़ बोल दिया कि 300 करोड़ है। इसके बाद क्या हुआ जी, अब इसके बाद 3 जनवरी 2023 को सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट घोटाले में कोई भी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं था, किसी को भी रिश्वत नहीं दी गई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। मतलब जो एफआईआर में लिखा गया था कि इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 3 जनवरी 2023, इसी साल 3 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि कोई अधिकारी शामिल नहीं था। और ये केस ऑब्वियस सी बात है थोड़ी देर में बंद हो जाएगा,
8 फरवरी को जीवीके ग्रुप ने बयान दिया है कि हम पर मुंबई एयरपोर्ट को अदानी को बेचने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। सीबीआई ईडी की रेड तो बाई चांस हो गया कि उसी समय पर हुआ, कोई दबाव नहीं डाला गया। खैर, सीबीआई ईडी कैसे काम करती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम तो जनता की लोन माफी की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ये सब होने के समय पर अब जो पैसा था, क्योंकि पैसा तो देना पड़ेगा, तो अदानी को जब एयरपोर्ट खरीदा अदानी ने तो 12,270 करोड़, मतलब 11,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी सरचार्ज मिला करके उस कंपनी के ऊपर अलग अलग बैंकों का 12,270 करोड़ रुपए था। अब रूल के हिसाब से ये लोन भी अदानी को ही भरना था, लेकिन अब यहां एसबीआई की एंट्री होती है। एसबीआई क्या कहता है, अदानी को एसबीआई को पैसे ना देने पड़े, अदानी ना दे इन बैंकों के पैसे, तो एसबीआई ने क्या किया, लोन माफी के लिए नया शब्द यूज किया गया, अंडर राइट। और लोन अंडर राइट करने का मतलब क्या है, हमें अदानी पर भरोसा है कि अदानी पैसे चुका देंगे जब उनके पास होंगे, जब उनका मन करेगा। ये लिख करके एसबीआई ने दे दिया कि हमें भरोसा है, हमारे भरोसे पर। अंडर राइट मतलब नीचे अपना नाम लिख देना। जैसे आम भाषा में हम व्यापारी लोग जब काम करते हैं तो कैसे करते हैं, भाई ये मेरे खाते में लिख देना। तो जो लोन था, अदानी ने जो एयरपोर्ट खरीदा मुंबई एयरपोर्ट, उसके पैसे अदानी को देने थे, अदानी को ना देने पड़े, तो एसबीआई ने कहा कि हम अंडर राइट करते हैं, हमारा नाम लिख दो इसमें कि इस पैसे की जिम्मेदारी हमारी, अगर अदानी नहीं देते हैं। और अदानी कब तक देंगे, जब अदानी के पास होंगे, जब उनका मन करेगा तो दे देंगे। अंडर राइट टर्म का मतलब ये। और जब कोई बैंक किसी को अंडर राइट करता है, इसका भी रूल आप सर्च कर लीजिएगा, जब किसी का लोन अंडर राइट किया जाता है तो अंडर राइट फीस लेता है बैंक। मजे की बात यह है, एसबीआई ने अंडर राइट फीस नहीं ली, फीस भी वेव ऑफ कर दी गई, हम अदानी से कोई पैसा भी नहीं लेंगे। तो समझ में नहीं आता है कि एक तरफ अदानी के शेयर भी एसबीआई खरीद रहा है, अदानी को लोन भी एसबीआई दे रहा है, और अदानी जब कोई नई कंपनी खरीदते हैं तो उन्हें पैसा ना देना पड़े तो उस कंपनियों पर जो लोन होता है उसको भी अंडर राइट कर देता है एसबीआई। तो भैया आम इंसानों का लोन भी एसबीआई अंडर राइट कर दे। एसबीआई की आम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? आम जनता जो है वो देश की नागरिक नहीं है क्या? संविधान ने तो अदानी को भी वही अधिकार दिए जो एक आम व्यापारी को दिए, तो अंडर राइट क्यों नहीं किया जा सकता आम जनता का लोन? अच्छा, एक और इसमें फैक्ट है, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जीत अदानी जो अदानी जी के सुपुत्र हैं, गौतम अदानी के बेटे हैं जीत अदानी, वो इस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। उन्होंने क्या कहा था जब ये एसबीआई ने लोन राइट अंडर राइट किया, राइट ऑफ नहीं यूज कर रहे हैं हम, अंडर राइट किया या माफ किया, जो भी कहेंगे आप, वो लिखते हैं जी कि वित्त समापन को, ध्यान से शब्द सुनिएगा, वित्तीय समापन की उपलब्धि अदानी समूह की आवश्यक संसाधनों को जुटाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय समापन की उपलब्धि, वित्तीय समापन मतलब समाप्त हो गया, समापन तभी बोलते हैं ना, तो पुराना बकाया समाप्त करने में अदानी ने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो ये बताता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, एसबीआई हमारे नाम पर दे सकता है, एसबीआई ने हमें माफ कर दिया, हमें पैसा नहीं देना है, जब हमारे पास होगा हम दे देंगे। अब मेरे 2-3 सवाल हैं और मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताना चाहता हूं कि अब हमें एक तो ऑप्शन मिल गई कि जनता का लोन अगर राइट ऑफ हो सकता है तो अंडर राइट हो सकता है या माफ हो सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं। सरकार चाहे राइट ऑफ करे, चाहे अंडर राइट करे, चाहे माफ करे, वेव ऑफ करे, वो सरकार तय कर ले कौन सी टर्म यूज करनी है। लेकिन वो लोग जो परेशान हैं, खासकर से जो मैंने पहले भी कहा था, 4 कैटेगरी के लोग। पहले वो लोग जिनका कमाई का कोई साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं बचा, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, अगर उनका कोई व्यक्ति जो कमाने वाला था, जिसने लोन लिया था, वो एक्सपायर कर गया है, उनका लोन तुरंत अंडर राइट होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए, वेव ऑफ होना चाहिए, जो टर्म सरकार यूज करना चाहे, यानी उन्हें पैसा ना देना पड़े। इस केस में सीधी सी बात है, क्या अदानी को ये जो 12,270 करोड़ रुपए था, क्या अदानी को देना पड़ा? नहीं देना पड़ा ना, बस यही वाली फैसिलिटी दे दो, आम जनता को यही फैसिलिटी दे दो कि आम जनता को पैसा ना देना पड़े। पहली कैटेगरी के वो लोग जिनके व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो एक्सपायर कर गया, उनके पास गाड़ी का लोन था, घर का लोन था, बच्चे का एजुकेशन लोन चल रहा था, उनके क्रेडिट कार्ड थे, उनका किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, किसी तरह का भी लोन था, वो सब लोन माफ हो जाना चाहिए या अंडर राइट हो जाना चाहिए। अब ये टर्म यूज करेंगे। और आप सबसे भी कह रहा हूं, बैंक में जाकर के अब आप सबने लेटर लिखना है, आगे बताऊंगा, एक लेटर लिखना, बैंक को बोलना जैसे अदानी जी का लोन अंडर राइट किया गया है, एसबीआई हमारा भी लोन अंडर राइट करे, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा लोन अंडर राइट करे, एचडीएफसी बैंक हमारा लोन अंडर राइट करे। उसे अधिकार है तो आपको, जनता को भी तो अधिकार है। और नरेंद्र मोदी जी तय करें कि क्या वो वाकई जनता के लोन को अंडर राइट करने को तैयार है, गारंटी लेने को तैयार है,
जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उन्हें बचाया जा सकता है। केवल एक ही तरीका है कि सरकार गारंटी ले, बैंक गारंटी ले। अभी हम भी तो यही कह रहे हैं, 2 साल का समय क्या है? जब हम कह रहे हैं कि जिनका लोन माफ नहीं हो सकता उनका 2 साल का समय दे दो, वो क्या है? अंडरराइट ही तो बोल रहे हैं हम भी, कि अंडरराइट कर दो कि भैया हम गारंटी ले रहे हैं, सरकार गारंटी ले ले उनकी कि ये लोग डिफॉल्टर नहीं है, इन्हें 2 साल का समय दे दो। बड़े बड़े उद्योगपतियों किया जाता है ना, अंडरराइट फीस भी नहीं ली जाती है। हमें कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिला, रिसर्च की हमने, कि अंडरराइट जब किया जाता है तो अंडरराइट का मतलब है कि फीस दी जाती है। बैंक ने कोई फीस नहीं ली, एसबीआई ने बिना फीस लिए ही बोल दिया कि हाँ अंडरराइट कर दिया हमने, हमारा नाम लिख दो जी, ये लोन हमारे नाम पर लिख दो। तो इस तरह से बड़े उद्योगपतियों को, और हम अदानी के खिलाफ नहीं है, हम बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे उनका, जैसे कोर्ट में होता है ना कि उस केस में ये डिसीजन लिया गया था तो इस केस में भी ये डिसीजन लिया जाए। अब हमारा केस मजबूत हो रहा है कि जनता को भी अंडरराइट किया जाए, उनका लोन अंडरराइट करे, बैंक जिम्मेदारी ले, सरकार जिम्मेदारी ले, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी ले। और अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने देश की जनता की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो वो लिख करके दें, वो बोले कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं, मैं जनता की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति की जिम्मेदारी लेता हूं, वो बोले इस बात को। जनता को कर्जे की दलदल से निकालना पड़ेगा, और इसका एकमात्र तरीका यह है कि सरकार आ गया है, सरकार जिम्मेदारी ले। एसबीआई ने खुद नहीं बोल दिया होगा, इतना आप भी समझदार है, हम भी समझदार हैं यार। और मैं नहीं कह रहा इसमें दबाव होगा, मैं मान लेता हूं कोई दबाव नहीं था, मैं मान लेता हूं अदानी जी और मोदी जी के कोई रिश्ते नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है, मान लेते हैं इस बात को। आम जनता के साथ तो सीधा सीधा रिश्ता है, आम जनता का वोट का रिश्ता है। इन व्यापारियों ने, इन आम लोगों ने वोट दिया है, इनके झंडे उठाए, नारे लगाए, इनके लिए लड़े हैं, गालियां खाई है, गाली गलौज की है, तो क्या इन लोगों का लोन माफ नहीं होगा? सिर्फ बड़े बड़े लोगों का होगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, लोन अंडरराइट ही करा दो। पहली कैटेगरी वो लोग जिनका कमाने वाला ही नहीं बचा, जिसने लोन लिया था वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, उसका इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे, इंश्योरेंस नहीं था तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगे, इंश्योरेंस क्यों नहीं किया था, और क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं है तो उनका घर गाड़ी ना छीना जाए, उनके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। दूसरी कैटेगरी कौन लोग? जिनका नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद व्यापार बंद हो गया, नौकरियां छूट गई, कमाई कम हो गई, इतनी कमाई का साधन नहीं बचा कि वो अपना लोन रीपे कर पाए, उनका लोन माफ होना चाहिए। और वो तो साबित हो जाएगा आराम से। अगर कोई कहता है नोटबंदी के बाद मेरा व्यापार बंद हुआ, तो नोटबंदी से पहले कितनी इनकम टैक्स पे कर रहा था और नोटबंदी के बाद कितनी पे कर रहा था, तो बहुत आसानी से पता चल सकता है। और अंडरराइट ही करना है, अंडरराइट ही करवाएंगे। अब हमें टर्म मिल गई है, सरकार से लोन अंडरराइट करवाएंगे, बैंक से बोलेंगे बैंक गारंटी ले, अब सरकार गारंटी ले, नरेंद्र मोदी जी गारंटी ले, वित्त मंत्री गारंटी ले। क्यों नहीं लेंगे गारंटी? जनता की गारंटी नहीं ली जा सकती? कम से कम इतना तो बोला जा सकता है ना कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे वो सुसाइड ना करें, कोई गलत कदम ना उठाएं, सरकार जिम्मेदारी लेगी आपके लोन की। इतना ही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं हम भी यही बोल रहे हैं, ये अंडरराइट वाला। और इसके अंडरराइट की अगर कोई फीस होती हो, 1 करोड़ रुपए पे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए फीस हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका 1 करोड़ तक का लोन हो और 100 रुपए सरकार मांगे आपसे कि 100 रुपए की गारंटी दो, तो आप देने को तैयार है ना? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए अगर फीस हो और सरकार के कि हम अंडरराइट कर देते, बैंक बोले हम अंडरराइट कर देते हैं, आप 100 रुपए महीना फीस दे देना 1 करोड़ तक के लोन की, तो दे देंगे ना भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? तो सरकार को बताओ, और यहाँ कमेंट भी करो, इसको शेयर भी करो, पता तो चले लोगों को कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देने के लिए क्या क्या नई टर्म लगाई जा रही है, और आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है, वो टर्म नहीं दी जा रही है। ये अंडरराइट, ये नई टर्म है ना, ये बताएंगे अंडरराइट कैसे, जनता का लोन अंडरराइट क्यों नहीं हो सकता जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का हो सकता है तो। और अंडरराइट की अगर फीस लेनी है 100, 200, 500 रुपए लेनी है, ले लो यार, 1 करोड़ रुपए 100 रुपए महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए महीना ले लो यार। आप ही बताओ, यहाँ व्यापारी जो है वो बताएं कि क्या 100, 200, 500 रुपए अगर दिए जाए तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से हर व्यापारी दे देगा कि 100 रुपए, 200 रुपए अंडरराइट का बैंक ने जिम्मेदारी ली हुई है, और आप अंडरराइट का मतलब ये अभी लोन नहीं पे करना, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई पेनल्टी नहीं पे करनी, हमने जिम्मेदारी ले ली आपकी। भाई इतना ही तो हम भी चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग बच जाएंगे सुसाइड करने से, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरी छूट गई, जिनकी कमाई का साधन नहीं रहा, कमाई है ही नहीं, वो बच्चों को पालेगा या लोन पे करेगा। और जब रिकवरी वाले उनके साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो उसको अपनी इज्जत उतरती हुई दिखती है, तो उसके पास कोई साधन नहीं बचता, उसको लगता है मैं सुसाइड कर लूं, गलत कदम उठा लूं। बट मैंने बार बार कहा है, गलत कदम नहीं उठाना है, रास्ता मिल रहा है हमें। अभी तक हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, अब रास्ता मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी कौन लोग? वो लोग जिनके अनाप शनाप इंटरेस्ट लगे हुए हैं। अनाप शनाप इंटरेस्ट एनबीएफसी वालों ने लगाए हुए हैं, प्राइवेट फाइनेंसर ने लगाए हुए हैं, बहुत सारे साहूकारों ने लगाए हुए हैं, किसी ने किसी जानकार से पैसे लिए हुए हैं, किसी ने एप्लीकेशन से पैसे लिए हुए हैं, और 1 लाख रुपए लिया है और वो 2 लाख भर चुका है और अभी 1 लाख फिर खड़ा है। ये किस तरह की बदमाशी चल रही है भाई? कई लोग आ रहे हैं केस, 5 लाख रुपए लोन लिया, 10 लाख भर दिया, 5 लाख अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए। इन लोगों को बुलाया जाए, दोनों को, जिसने दिया उसे भी और जिसने लिया उसे भी।
और दोनों को बिठा करके बात की जाए कि कितना लोन एक्चुअल में बचा है, कितना इंटरेस्ट के साथ जेन्युइन लेना चाहिए था, कितना लिया गया है, जहां पर भी लगे कि ज्यादा लिया गया है उसको वापस दिलवाया जाए, और अगर उतना जितना बनता है उतना दिया जा चुका है तो आगे लोन ना दिया जाए। ये तीसरी कैटेगरी, इनका लोन माफ होना चाहिए। और चौथी कैटेगरी किसानों का, वो लोग जो अभी भी कई किसान बता रहे हैं ओले पड़ गए यूपी में और कई जगह पर, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह ओले पड़े, फसल खराब हो गई। वैसे तो उसका बीमा होता है फसल बीमा, तो वेबसाइट पर जाकर के सरकार की जो फसल बीमा वेबसाइट है वहीं पर जाकर के वो अपनी डिटेल भर दें, कितनी जमीन थी, क्या फसल थी और कितना नुकसान हुआ, उसकी फोटोग्राफ डाल देंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो बीमा का क्लेम भी मिल जाता है या प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस पर भी वैसे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी है जिनका लोन माफ होना चाहिए, लोन अंडर राइट होना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च की। मैं सुरभि जी अगर यहाँ लाइव सुन रही होंगी तो सुरभि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिन जिन लिंक से हमने रिसर्च की है, वो जितने भी लिंक हमें मिल पाए हैं वो सब यहाँ शेयर कर दें कमेंट में। और जब ये लाइव एंड होगा तो मैं यहाँ भी शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे कि ऐसा हुआ है। अंडर राइट टर्म यूज की गई है। अंडर राइट को अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बैंक किसी के लोन की गारंटी ले सकता है कि इसको लोन नहीं पे करना है, इस पर कोई सरचार्ज, कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट ना लगाया जाए, हमारी जिम्मेदारी है, जब इसके पास होंगे दे देगा। ये ही है अंडर राइट। उसके लिए कुछ फीस ली जाती है और फीस बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। मैंने जैसे कहा ना 1 करोड़ पर शायद 1000 रुपए होगा, 2000 रुपए होगा, क्योंकि हजारों करोड़ पर लाख 2 लाख रुपए होता है। तो फिर भी मैं समझता हूं सरकार वो जितनी भी जो जेन्युइन फीस है वो तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हमें रिसर्च में मिली नहीं कि अंडर राइट करने के लिए कितनी फीस होती है, लेकिन वो फीस होगी। फीस देने को तैयार है, व्यापारी फीस देने को तैयार है। अगर उसका 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50-100 करोड़ का लोन है और उसे 1000, 2000, 5000 रुपए देने पड़ जाए, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए भी अगर देने पड़ जाए साल के, वो दे देगा कि 1 लाख रुपए ले लो और अब मेरा कम से कम 1 साल के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी, 1 साल बाद मैं लोन पे कर दूंगा। यही तो हम भी मांग कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? आपने अपने बैंक से रिक्वेस्ट करनी है। मैंने बार बार बताया, बैंक अपने डॉक्यूमेंट तैयार करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, बैंक को रिटर्न में लेटर भेजो और रिसीव करवाओ। अगर रिसीव नहीं करता है तो स्पीड पोस्ट करो। स्पीड पोस्ट की रसीद रख लेना, कोर्ट में हमारे काम आने वाली है, क्योंकि आगे जब हम कोर्ट जाएंगे तो काम आएगी रसीद, क्या आपके पास रसीद है। अब क्या लिखना है उसमें लिखो कि मेरी स्थिति खराब है। अच्छा, स्थिति क्यों खराब हुई वो भी लिखना। अगर कमाई का साधन नहीं बचा वो लिखना, कमाई वाला नहीं बचा वो लिखना, व्यक्ति एक्सपायर कर गया वो लिखना, पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाना, डेथ सर्टिफिकेट लगाना, कब तक इंटरेस्ट पे किया गया, कब तक ईएमआई पे की गई, सारी जानकारी लिखना, लेटर भेज देना और लेटर की एक कॉपी अपने पास रख लेना रिकॉर्ड के लिए। और लेटर सिर्फ बैंक मैनेजर को नहीं भेजना है, बैंक के सीनियर मैनेजर्स को भी भेजना है, इनके रीजनल मैनेजर्स को भी भेजना है। एक कॉपी वित्त मंत्रालय को भेज दो, एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दो, एक कॉपी आरबीआई को भेज दो, एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को भेज दो, अपने पास भी कॉपी रखो। और ये टर्म अब नहीं मिल गई हमें, अंडर राइट। ये जरूर लिखना कि यदि आप मुझे मोहलत नहीं दे सकते तो कम से मेरा लोन अंडर राइट कर दें, जैसे अदानी जी का अंडर राइट किया गया है। अदानी जी का तो अमाउंट बहुत बड़ा था, 12,270 करोड़ रुपए का, मेरा तो अमाउंट बहुत छोटा है। आपका कितना अमाउंट है? ज्यादातर लोग जो हमारे साथ जुड़े 90% से ज्यादा ऐसे हैं जिनका 100 करोड़ से नीचे का अमाउंट है। और उनमें भी अगर मैं कैटेगरी करूं तो 1 करोड़ से नीचे के 50% लोग हैं, 1 करोड़ से ऊपर के भी हैं, कुछ 90 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के भी हैं, लेकिन 100 करोड़ तक के हैं 90% लोग। उससे ऊपर के 10% भी नहीं मिलेंगे, शायद 95% लोग मिलेंगे 100 करोड़ की रेंज वाले। तो जब 12,270 करोड़ रुपए पर तो आप अंडर राइट कर सकते हो। अंडर राइट का मतलब कि जब इसके पास होगा दे देगा, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है इस व्यक्ति पर। तो आप भी तो बैंक के कस्टमर रहे हो, 10 साल 15 साल से आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका रिकॉर्ड है। बैंक आपकी गारंटी क्यों नहीं ले रहा? और यदि बैंक गारंटी नहीं लेता है, बैंक आपका लोन अंडर राइट नहीं करता है, तो बैंक की कंप्लेंट करेंगे हम आरबीआई से, बैंक की कंप्लेंट करेंगे हम प्रधानमंत्री से, बैंक की कंप्लेंट करेंगे वित्त मंत्रालय से, बैंक की कंप्लेंट करेंगे कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि भैया जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो फॉर्मूला है, वो राहत है, हमारे लिए क्यों नहीं है? और हम तो फीस भी देने को तैयार है। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि एसबीआई हमारा लोन अंडरराइट करे और फीस भी वेव ऑफ कर दे। हम कह रहे हैं फीस हम दे देंगे। बैंक बताया तो सही फीस कितनी है, जो कि फीस मैंने बताया ना बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट। 1 करोड़ पर शायद 100, 200, 500, 1000 रुपए लगेंगे। अब इतना तो हम सब पे करने को तैयार है, हर व्यापारी पे करने को तैयार है। अगर किसी का मानो 1 लाख रुपए भी 100 रुपए लेने हो, वैसे इतनी होगी नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए अगर 100 रुपए महीना भी अंडर राइट के लिए लेने हो तो भी मैं समझता हूं यहां बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बच जाएगा। मोदी जी बचा लीजिए। मोदी जी आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचा रहे हैं, उनको भी बचाइए, इन्हें भी बचाइए। आपको उनकी भी जरूरत है, इनकी भी तो जरूरत है। ये जनता है, ये वोटर है। आप अदानी जी या बाकी उद्योगपतियों की मदद कब कर पाएंगे? जब आप सत्ता में जाएंगे, और सत्ता में आपको अदानी नहीं भेज सकते हैं।
सत्ता में आपको ये जनता भेजेगी, ये साधारण व्यापारी भेजेगा, आम नौकरी पेशा आदमी भेजेगा, वो लोग भेजेंगे जो आम इंसान है। उन आम इंसानों को कर्जा माफ करिए, उसके बारे में विचार करिए, और अब कर्जा माफ नहीं करना चाहते तो अंडर राइट करिए, कम से कम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और हम तो ये नहीं बोल रहे कि जब व्यक्ति का मन करे, हम 2 साल का समय दे दीजिए, 3 साल का समय दे दीजिए, बहुत सारे लोग बच जाएंगे। और मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं और मेरी पूरी टीम दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए। यहां पर लोग मैसेंजर पर आकर के कमेंट करने लग जाते हैं सॉरी, कमेंट करने लग जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं गलत कदम उठा लूंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। साहब, अगर आपको कुछ हो गया, आप लोग ही नहीं बचेंगे, तो लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूं मैं? अभी मिल रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्लू मिलते जा रहे हैं कैसे काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए इस जानकारी को। मैंने आपसे बार बार कहा है, जब ये संख्या बल बढ़ेगा, अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। जब ये संख्या सोचिए 50 लाख हो जाएगी, जब ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, सरकार पर दबाव पड़ेगा। और अब हमें तो पता चल गया, पहले हम राइट ऑफ बोलते थे, लोन वेव ऑफ बोलते थे, किसानों का लोन माफ किया गया, उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया। अब एक नई टर्म पता चली है जिसमें अंडर राइट किया जा सकता है, और अंडर राइट फीस देके किया जा सकता है। तो ये तो हमारा अधिकार है कंज्यूमर के नाते। जाइए अपने बैंक में जाइए, पूछिए मुझे अपना लोन अंडरराइट कराना है। जैसे अदानी जी ने लोन अंडरराइट कराया है, उसका प्रोसीजर बताइए। अदानी जी ने कितना लोन अंडरराइट कराया पता होना चाहिए, 12,270 करोड़ रुपया। तो कल को बैंक ये ना बोले कि बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो आप बता देना 12,270 करोड़ रुपया अंडरराइट किया गया है। उन्हें नहीं देना है, 1 रुपया नहीं दिया है उन्होंने, देना भी नहीं है। जब होगा दे देगा, जब उसका मन करेगा तब दे देगा। अंडरराइट का मतलब यही होता है। हम तो ये भी नहीं कह रहे जब हमारा मन हो तब दे देंगे, जब हमारे पास होगा तब दे देंगे। हम तो कह रहे हैं 2 साल का हमें समय दो, हो सकता है 2 साल से पहले ही दे दें हम। और वो लोग जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उनका तो लोन माफ होना ही चाहिए। तो मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। कुछ लोगों के कुछ सवाल भी थे, मैं चाहूंगा कि उस सवाल ले लिए।